अभी हम इस क्वेश्चन को एग्जाम स्टाइल बट क्लैरिटी के साथ कवर करेंगे। गोल ये है कि लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग समझें, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जगह, उसका स्ट्रक्चर और आगे चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शन। चलो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम ताकि रिलेशनशिप इजियर टू सी हो। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट का वो लेवल जो लोगों के बिल्कुल पास होता है, जैसे विलेज, टाउन या सिटी लेवल। इसका पर्पस डेली लाइफ सर्विसेज डिलीवर करना होता है, जैसे सैनिटेशन, वाटर, लोकल रोड्स, लाइट्स। जब डेफिनेशन क्लियर हो जाती है तब स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन वाली पार्ट समझना इजी हो जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन एंगल समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकल गवर्नमेंट को रियल स्ट्रेंथ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिली। रीजन ये था कि पहले लोकल बॉडीज अनइवन और वीक थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको फॉर्मल फ्रेमवर्क दिया सो दैट डेमोक्रेसी सिर्फ स्टेट और सेंटर तक लिमिटेड ना रहे। अब लोकेशन और लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से रूरल और अर्बन दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट पार्ट्स बनाए। ये पॉइंट एग्जामिनर को दिखाता है कि आपको मैप पता है। रूरल के लिए पार्ट 9 और अर्बन के लिए पार्ट 9A। साथ ही शेड्यूल्स में सब्जेक्ट्स लिस्ट किए गए ताकि काम का स्कोप क्लियर हो। इससे ओवरलैप और कंफ्यूजन कम होना चाहिए, एटलीस्ट ऑन पेपर। चलो रूरल स्ट्रक्चर को बोर्ड जैसा इमेजिन करके बिल्ड करते हैं। रूरल साइड का मॉडल जनरली 3 टियर होता है, सो दैट विलेज से डिस्ट्रिक्ट तक रिप्रेजेंटेशन कनेक्टेड रहे। ग्राम सभा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस है। अगर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करता है तो वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को सेम मान लेता है, बट दे आर डिफरेंट। वन इज एन इंस्टीट्यूशन, वन इज द बॉडी ऑफ वोटर्स। अब अर्बन साइड सिटी प्रॉब्लम्स और सर्विसेज डिफरेंट होते हैं, इसीलिए म्युनिसिपैलिटीज का फॉर्म पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से वेरी करता है। यहाँ की आइडिया ये है, अर्बन लोकल बॉडीज प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन सर्विसेज हैंडल करती हैं। इस पॉइंट से आप फॉर्म और स्ट्रक्चर दोनों कवर कर देते हो इन वन शॉट। अब लोकल गवर्नमेंट को एक्चुअली वर्केबल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सपोर्टिंग पिलर्स भी दिए। इलेक्शंस रेगुलर हो, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन। मनी, प्लानिंग और डिवोल्यूशन का फ्रेमवर्क हो, इसलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन। और रिप्रेजेंटेशन इंक्लूसिव हो, इसलिए रिजर्वेशंस। ये 3 चीजें याद रखोगे तो स्ट्रक्चर सिर्फ बॉक्सेस नहीं लगता, एक फंक्शनिंग सिस्टम लगता है। अब नेसेसिटी वाले पार्ट में एग्जामिनर को व्हाई इट मैटर्स चाहिए। लोकल गवर्नमेंट की नेसेसिटी ये है कि डिसीजंस लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग फास्टर और बेटर होते हैं। अकाउंटेबिलिटी भी इंप्रूव होती है क्योंकि सिटीजन डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है। और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ग्राउंड पर तभी सक्सेसफुल होते हैं जब लोकल प्लानिंग रियल डाटा और लोकल प्रायोरिटी से हो। अब चैलेंजेस को ऑनेस्टली और स्ट्रक्चर्ड वे में बोलो। सबसे कॉमन इश्यू फाइनेंस का होता है। ओन रेवेन्यू लो है, ट्रांसफर्स अनप्रिडिक्टेबल हैं। सेकंड, फंक्शनरीज और कैपेसिटी, स्टाफ की कमी है, ट्रेनिंग और टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है। थर्ड, डेवोल्यूशन गैप है, पावर्स पेपर पर होती हैं बट रियल कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के पास रह जाता है। इस सेक्शन में आप बैलेंस्ड रहना। चैलेंजेस बताने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम फेल है, बस रिफॉर्म्स नीडेड है। फ्यूचर पार्ट में आपको डायरेक्शन दिखानी है। फोकस होना चाहिए ट्रू डेवोल्यूशन, बेटर फिस्कल ऑटोनॉमी, प्रोफेशनल कैपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नेंस। अगर आप एक लाइन में बोल दो कि लोकल बॉडीज को प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस बनाना है तो फ्यूचर का कोर मैसेज क्लियर हो जाता है। साथ ही सिटीजन पार्टिसिपेशन को रिवाइव करना, लाइक स्ट्रॉन्गर ग्राम सभा एंड वार्ड कमिटीज, प्रैक्टिकल फ्यूचर स्टेप है। अब एक क्लीन कंक्लूजन। लोकल गवर्नमेंट को आप ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी और सर्विस डिलीवरी इंजन दोनों बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेमवर्क दिया, बट रियल सक्सेस स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंस और कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप आंसर एंड में ये लिंक बना दोगे तो आंसर मैच्योर और कंप्लीट लगेगा।